बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिल्ली शहर की रहने वाली एक लड़की जो गुरमुख थी, किसी गलत दवा का प्रयोग करने से उसकी आंखों की ज्योति चली गई। कुछ दिखाई न देने के कारण वह बहुत परेशान रहने लगी। उसके माता पिता भी उसके लिए बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सब जगह उसका यथासंभव उपचार किया, परंतु कहीं से कोई लाभ न मिल सका। उसके माता पिता ने मायूस होकर उसके ठीक होने की आशा बिल्कुल त्याग दी। लड़के को श्री गुरु महाराज जी की सामर्थ्य और कृपा पर पूर्ण विश्वास था। उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे एक बार श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करवा दो, मेरी आंखों की ज्योति अवश्य वापस लौट आएगी। श्री गुरु महाराज जी की बेटी अपनी बेटी की निश्चल श्रद्धा और दृढ़ विश्वास को देखते हुए उसके माता पिता उसे संग लेकर श्री आनंदपुर धाम पहुंच गए। उस दिन बहुत संगत आई हुई थी। जब उस लड़की की बारी आई तो उसने श्री चरणों में विनती की, हे सच्चे पातशाह, अपनी कृपा से मुझे आंखों की ज्योति बख्श दो। श्री गुरु महाराज जी ने उसकी विनय पर ध्यान देते हुए वचन किए, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने उन वचनों को पल्ले बांध लिया और घर पहुंचकर श्री आज्ञा अनुसार भजन पर बैठ गई। कुछ ही दिनों के पश्चात उसे भजन पर बैठे बैठे एक दिव्य प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। उसने चौंक कर जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखती है, उसकी आंखों की ज्योति वापस आ गई है। जहाँ डॉक्टरों की दवाएं काम नहीं करती, वहाँ सत्पुरुषों की दुआओं से काम बन जाते हैं। आवश्यकता है तो केवल और केवल अटूट विश्वास की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाह जी के चरणों में पारमार्थिक वार्ता हो रही थी। किसी प्रेमी ने विनती की, लोग कहते हैं जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि लोग कहते हैं कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेकिन हमने अपने अनुभव से देखा है, जो गुरुमुख अपने मन को, अपने तन को परमार्थ के रास्ते पर कुर्बान करते हैं, उन्हें भगवान छप्पड़ फाड़ कर नहीं बल्कि आसमान फाड़ कर देते हैं। गुरुमुखों, जिस प्रकार हमारे इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी अपने पावन वचनों में फरमाते हैं कि ये भक्ति का दरबार है और यहाँ भक्ति ही मिलती है, लेकिन भक्ति मांगने से नहीं, दिल से करने से मिलती है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचन है कि जो गुरुमुख श्री दरबार की सेवा में संलग्न हैं, प्राणपन से अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, उनके साथ हर पल हम छिन हमारा दिल्ली प्यार और दिल्ली आशीर्वाद है। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री छठे पातशाही गुरु महाराज जी की लीला 24 मई सन 2020 को प्रातः काल की अर्णुम बेला में श्री परमहंस आदित्य मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हो रहा था। श्री आरती पूजा के पश्चात श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी ने अपनी विलक्षण मौज से श्री मुख से ये वचन फरमाए, सारे संसार में श्री आनंदपुर सत्संग का महान केंद्र है, इसे श्री आनंदपुर के नाम से पुकारा जा रहा है। आप सबको आज ये बताया जा रहा है, अब इस पावन तीर्थ धाम को श्री आनंदपुर धाम कहा जाए। श्री मुख से ये वचन श्रवण करते ही वहाँ उपस्थित गुरुमुखों के हृदय अनूठी खुशी से महक उठे। ये खुशी कोई साधारण खुशी नहीं थी, ये परलौकिक खुशी सब सीमाएं लांघ कर देश विदेश में पहुंच गई। हर गुरुमुख अंतर हृदय से श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों से जुड़ा हुआ है। महापुरुष खुशियों के महासागर होते हैं, जिनका संबंध उनसे जुड़ जाता है, उनका मन चित्त सहज में ही खुशियों में हिलोरे ले लेने लगता है, उनकी अंतरात्मा खुशी उठती है। महापुरुषों के वचन सच्चे सुख शांति एवं आनंद के महास्रोत होते हैं। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के वचन से कोरोना महामारी के विकट समय में भी सब और खुशियों की लहर उमड़ पड़ी। उधर जहां एक और सिंगापुर जकार्ता में खुशियां मनाई जाने लगीं, तो वहाँ दूसरी ओर अमेरिका, कनाडा एवं विश्व के कोने कोने से बधाइयाँ झुमझुमाती हुई आने लगी। सब और जयकारों का नाद गूंज उठा। ये खुशी इस लोक तक ही सीमित ही नहीं, अपितु इसकी विशाल तरंगों ने पूर्ण वेग से दिव्यलोक के द्वार पर जा दस्तक दी।
देवी देवताओं में भी खुशियों भरे इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए होड़ लग गई। वे भी अपना वेश बदलकर गुरुमुखों का रूप धारण कर श्री आनंदपुर धाम पहुंचने लगे। हालांकि उन दिनों सरकारी निर्देश अनुसार सब मुख्य द्वार बंद थे, फिर भी वे जैसे तैसे आकाश मार्ग से सीधे इसलिए मंदिर परिसर के समीप एकत्र होकर श्री दर्शन खोलने की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि समय जब पावन श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वे सब खुशी के तराने गा गा कर अपनी खुशी प्रकट करने लगे। यह अलौकिक खुशी है, परम आनंद है, हार्दिक लगन है, प्रेम की पराकाष्ठा है। यूं कहो कि ये भी श्री आनंदपुर धाम का दिव्य आकर्षण है, क्योंकि यहाँ आनंद के भंडारी आनंद कंद भगवान आठों याम स्वयं विराजमान हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।